हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था फ्रैक्शन, उसके टाइप्स और फ्रैक्शन से रिलेटेड ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं, वो सब कुछ हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे, फिर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे, और उसके बाद चलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। अगर पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। वो इसलिए लाई करता है बच्चों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हम न्यूमरेटर में ले लें, अगर उससे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, यानी कि 1 से कम ही होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं भी पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिलता है तो हम हमेशा से नंबर लाइन पे 0 से 1 के बीच में उसको प्लॉट करेंगे या लोकेट करेंगे, ठीक है। अगर वही नेगेटिव में है प्रॉपर फ्रैक्शन तो उसको हम 0 से -1 के बीच में दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी तो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने में ना बहुत ईजी होगा और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रखा है बच्चों, ये इस बेस पे सिलेक्ट किया है। इस सबके डिनोमिनेटर हमने अलग अलग लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, हमने ये एक नंबर लाइन लिया है। नंबर लाइन ड्रॉ करते समय आप लोगों को ध्यान ये देना है कि दोनों तरफ एरो देना है बच्चों, क्योंकि नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे कहीं भी एक 0 पॉइंट आप लोकेट करिए, वो कहीं भी नहीं हो सकता, उसको आप कोशिश करिएगा कि सेंटर में रहे। लेकिन हमें ये भी ध्यान है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें 0 से 1 के बीच को टारगेट करना है, तो 0 से 1 वाले गैप को आप थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ठीक है। अब जितना गैप ये लेंगे इतना ही गैप पे आपको एक और पॉइंट इधर लेफ्ट में दिखाना पड़ेगा -1, ठीक है। कम से कम ये 2 पॉइंट आप किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए ये एक नंबर लाइन पे जरूर दिखाइएगा। इधर दिखाइएगा +∞, यानी कि पॉजिटिव साइड में हम है, राइट साइड में है 0 के, और इधर दिखाइएगा -∞, और ये डॉट डॉट यहाँ से दिखा दीजिएगा, यानी कि ये बढ़ते हुए -∞ की तरफ जा रहा है और ये जा रहा है +∞ की तरफ। तो इतना तो आपको किसी भी नंबर को प्लॉट करने पे दिखाना ही दिखाना है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। अब हमारे पास है बच्चों 1/3, ठीक है। 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही प्लॉट होगी, ठीक है। लोकेट करने के लिए हम 0 से 1 वाले गैप को देखेंगे। 0 से 1 वाले गैप में अब हमें आगे क्या करना है, देखना है सीधा सा इसका डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर है 3, इट मीन्स हमको 0 से 1 वाले गैप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें लोकेट करने जरूरी होंगे। देखिए, तो 1 हमने लोकेट किया और ये 2, हमने 2 पॉइंट्स को लोकेट कर दिया है। ध्यान में ये रखे हैं कि ये सारे गैप्स जो हैं इक्विडिस्टेंट हों, ठीक है। फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान देना है क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ओके, अब 1/3 देखिए, 0 को हम लिख सकते हैं 0/3, जितना भी डिनोमिनेटर है 0 को 0/3 लिख सकते हैं, और 1 को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग 3/3, ठीक है। 3/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को जितना भी डिनोमिनेटर है ना इससे 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 है तो 1 में आप क्या करिए 3/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और 0 में क्या किया हमने, 0 में भी 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 0/3 और ये हो गया 3/3। अब देखिए 0 के बाद बच्चों कौन सा नंबर आता है, तो 0 के बाद आता है 1। इसका मतलब ये हो गया 1/3, अगला क्या आ जाएगा 2/3। तो अब आपको 1/3 दिखाना हो, 2/3 दिखाना हो, आप प्यार से यहाँ पे इस पॉइंट को डार्क कर दीजिए। अभी हमें 1/3 को दिखाना था तो हमने इस 1/3 को डार्क कर दिया और ऐसे दिखा देंगे ये हमारा पॉइंट जो है ये 1/3 होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ध्यान क्या देना है नंबर लाइन पे, बस आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट होंगे वो इस डिनोमिनेटर से डिटरमाइन होगा। अभी अगला पॉइंट है 3/4। 3/4 को दिखाने के लिए वेरी सिंपल बच्चों, देखिए 1/3 में हमने 3 इक्वल पार्ट्स किया था, तो 3/4 में क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स, और 4 इक्वल पार्ट्स को करने के लिए हमें 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ेगा, वो 0 और 1 के बीच में। ये 0 और 1 वाला कभी मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको शायद समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट इसी में लोकेट करके आपको दिखाते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिनोमिनेटर 4 है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए 3 पॉइंट्स को एक्स्ट्रा इसमें लोकेट करने पड़ेंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ओके, अब क्या करिए, देखिए इसमें डिनोमिनेटर 4 था तो यहाँ भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और इस 0 को भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 0/4 और ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, 0 को 0/4 और ये 4/4। तो 0 से लेकर के 4 तक आपको आगे बढ़ना है। देखिए इसमें कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 और ये 4 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में बढ़ना है तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा बच्चों 2/4 और ये हो जाएगा 3/4 और ये 4/4 तो है ही। तो इस तरह से अगर 3/4 आपको सिलेक्ट करना है तो ये 1 2 3 इसको आप डार्क करके ऐसे दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट जो होगा वो हमारा 3/4 होगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से 4/5 करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे 0 और 1 वाले गैप को। ठीक है, तो 0 और 1 को आप 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। 5 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए आपको 4 एक्स्ट्रा पॉइंट डालने पड़ेंगे उसके बीच में, और फिर वेरी सिंपल इसी तरह से एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप उसमें मार्क कर देंगे। जो भी पॉइंट होगा उसको डार्क करके आप उसे लोकेट करके दिखा सकते हैं, ये होगा 4/5। अभी चलते हैं हम लोग इस नेगेटिव नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसी डायग्राम में इसी नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर्स जो होते हैं वो 0 से -1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये भी 1/3 ही है। जैसे इस 1/3 को आपने दिखाया था राइट साइड में, सिमिलर वे में इस -1/3 को लेफ्ट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर है बच्चों। तो देखिए 3 डिनोमिनेटर है तो 3 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए बच्चों। 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 0 के बाद क्या आता है बाबू, -1/3। देखिए 0 को जब आप 0/3 लिख लीजिए और ये इसको लिख लीजिए 3/3 से मल्टीप्लाई करके, क्या आ जाएगा ये -3/3। ठीक है, तो ये -1/3 हो गया और ये हो गया -2/3। क्लियर है, अब आपको -1/3 दिखाना था, आप इसको पॉइंट को लोकेट करके ये बोल दीजिएगा कि ये -1/3 पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं -3/4 पर। हमने सेम ही क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा 3/4 कहाँ है और -3/4 कहाँ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं -3/4 को। -3/4 को देखना, ये तो -1 है ही आपका पॉइंट। अब -3/4 को दिखाने के लिए हमें 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए 3 पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ेगा। देखिए 3 पॉइंट्स हमने लोकेट करके 1 2 3, तो ये इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4। ओके, ये 0 को आप लिख लेंगे 0/4, जितना डिनोमिनेटर होगा उतना डिनोमिनेटर इसमें भी लाना है। इस -1 को भी ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में रखना है जिसका डिनोमिनेटर 4 हो जाए, तो ये हो जाएगा -4/4। अब बढ़ते जाइए इधर की तरफ, ये -1/4 हो गया ये पॉइंट -2/4, ये पॉइंट हो जाएगा -3/4। वेरी सिंपल, आप इस पॉइंट को लोकेट करके ऐसे बोल देंगे कि ये हो जाएगा -3/4। तो ये तो हुआ फंडा प्रॉपर फ्रैक्शन को लोकेट करने का। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लोकेट करेंगे इस नंबर लाइन पर। वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, एक थोड़ा सा उसमें ट्रिक है, या उसको समझिए कि एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो बस समझाना है आपको, बाकी बिल्कुल इसी तरह से वो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी सीखा था। तो चलिए हम कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा हम लोग उसको पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ताकि ये पता चले कि उसमें कौन सी होल नंबर ऐड है। ठीक है, अब ये 5/3 है बच्चों, तो इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 होल 2/3। इट मीन्स ये नंबर जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, और 1 के साथ ये क्या लगा है 2/3, यानी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो 2/3 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो 1 में 1 से छोटी क्वांटिटी जोड़ेंगे तो हमेशा वो 2 से कम आएगी कि नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। तो ये जो होगा ये 5/3 होगा, ये हमेशा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1 तो है ही, 1 + 2/3। ये 1 होल 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखते हैं हम लोग 1 + 2/3। ठीक है, और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो 1 में मतलब 1 में 1 से छोटी क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो कभी भी 2 से बड़ी नहीं आएगी, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो हमको लोकेट करने के लिए इस 1 और 2 वाले पॉइंट्स को देखना होगा। ठीक है, अब 1 वाला पॉइंट से बड़ा होगा वो नंबर और 2 वाले पॉइंट से छोटा होगा। तो अब हमें क्या करना है, वो नंबर पे चलना है। देखिए 5/3 को अगर हमें दिखाना है तो देखिए डिनोमिनेटर पे जाइए, डिनोमिनेटर 3 है, तो आपको क्या करना है, 1 को ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 3 हो। तो 1 को अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 3 में कन्वर्ट करना है तो बच्चों 1 को क्या लिख सकते हैं 3/3, और इसी तरह से ये 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 6/3। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 3 आ गया। आप डिवाइड भी करके देख लीजिए, 3 2 6 यानी 2 है, 3 1 3 यानी 1 और 2 को हमने 3
डेनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 3 है इसमें डेनोमिनेटर, देखिए डेनोमिनेटर 3 है, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये है 1 और ये है 2, तो 3/3 के बाद ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 5/3। तो वेरी सिंपल, 5/3 को दिखाना है तो आप इसको बता दीजिए, ये हो गया 5/3 हमारा नंबर, ठीक है। ओके, ये 5/3 लोकेट करके आप बता सकते हैं कि 5/3 हो गया। उसके बाद सब चलते हैं हम लोग 7/2 को, 7/2 को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 7/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों। देखिए नंबर लाइन को थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, ये हमेशा माइनस इन्फिनिटी को टच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। अब ये 1 था, ये 2 है, ये हमारा पॉइंट 3 हो जाएगा। ओके, अभी 7/2 को अगर हमें देखना है बच्चों, तो देखिए 7/2 को जब आप कन्वर्ट करेंगे ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये जाएगा 2 3 6, 3 होल 1/2, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 से बड़ा होगा ये नंबर, ये वेरी सिंपल अब क्लियर होगा कि 7/2 जो है वो 3 से बड़ा नंबर है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो देखिए 3 प्लस 1 से छोटा है 1/2, इसका मतलब कितना भी जोड़ेंगे तो ये हमेशा लेस देन 4 होगा कि नहीं, बताइए। ये वाला जो नंबर है ये लेस देन 1 है, तो इसको ऐड करेंगे ना जब आप, तो हमेशा लेस देन 4 होगा, यानी कि 3 से लेकर के इसको और बड़ा कर लीजिए आप। ठीक है, अब जब हम अभी तो हम सेम नंबर लाइन पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। अगर जब आपको ये पता रहेगा कि ये पहले ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो आप कोशिश करिएगा कि इस 0 को लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में ले लीजिएगा, एक पॉइंट लेफ्ट में नेगेटिव दिखा देते, ठीक है। अब ये 3 से 4 के बीच में आपको कितने पार्टीशन करने हैं, देखिए जो भी डिनोमिनेटर हो, ठीक है, 2 पार्टीशन करने हैं। 3 और बीच के बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया आपने, तो 2 पार्टीशन हो गया, ठीक है। अभी आपको देखिए 3 को क्या करना है, आपको देखिए 2 डिनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6/2। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बताऊं कैसे इसको करना है। देखिए जितने भी डिनोमिनेटर, जिस भी डिनोमिनेटर का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बदलना है, जैसे मान लीजिए कि 3 को 2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 6/2, यही हमने 6/2 लिख दिया। 4 का अगर कन्वर्ट करना है तो 4 का 2 डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है, तो 2/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 8/2, ठीक। तो इसको लिख दीजिए 8/2, ठीक है। अब देखिए एक ही पॉइंट है 6/2, उसके बाद से क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऐसे लोकेट करके आप दिखा सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। साथ ही साथ अब हम चलते हैं, आपको नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखा देते हैं, ठीक है। सेम नंबर लाइन पे कोशिश करते हैं हम लोग देखने के लिए। देखिए -3/2 है बच्चों, हाँ इस पे दिखा सकते हैं -3/2। तो अभी कुछ देर के लिए माइनस है, इट मीन्स हमने लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। और ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए 3/2 है, 3/2 को करेंगे तो 1 होल 1/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे हम लोग -1 से छोटा और -2 से बड़ा, यानी कि ये -1 और -2 के बीच में लाई करने वाला है। अब यहाँ देखिए -3/2 है, 2 इसकी डिनोमिनेटर है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें हमने ड्रॉप कर दिया। अब -1 को क्या करेंगे, 2 डिनोमिनेटर, मतलब 2 डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो -1 को 2/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2/2। इट मीन्स इसको लिख लीजिए आप -2/2। इसी तरह से 2 को -2 × 2/2, यानी कि -4/2। तो इस -2 को हम लिख सकते हैं -4/2। ये एक्स्ट्रा चीज़ों को आप हटा दीजिए यहाँ से। अब हमने क्या किया है, बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख लिया है। इस 2 को -4/2 हमने लिख दिया और ये -2/2। अब इसके बीच में एक देखिए -2 के बाद क्या आता है बच्चों, -3/2। तो ये पॉइंट आपको हो जाएगा -3/2। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में भी आया होगा, और आप लोग अपने एक्सरसाइज के जो भी प्लॉटिंग या जो भी लोकेशन के नंबर्स होंगे, जो कि नंबर लाइन पर आपको लोकेट करना होगा, वो आप करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे हम और भी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।